अनसंग हीरो ऑफ जंगल। बहुत दूर एक शांत जंगल था। वह जंगल न तो बहुत प्रसिद्ध था, न ही वहाँ कोई बड़ा राजा रहता था। फिर भी वह जंगल हरा भरा था, संतुलित था और अपने ढंग से चलता था। वहाँ रहने वाले जानवरों ने कभी यह नहीं सोचा था कि जंगल कैसे सुरक्षित रहता है, पानी कैसे साफ रहता है या रास्ते कैसे खुले रहते हैं। सब कुछ अपने आप होता हुआ लगता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना रास्ता था। उस रास्ते से रोज हिरण, खरगोश, पक्षी और कई छोटे जानवर गुजरते थे। रास्ता हमेशा साफ रहता था, हालांकि कोई उसे साफ करते हुए कभी दिखाई नहीं देता था। कभी कोई टहनी गिर जाती तो अगली सुबह वह रास्ते से हटी हुई मिलती। कभी पानी बहकर मिट्टी जमा कर देता तो कुछ ही समय बाद रास्ता फिर समतल दिखता। जंगल में कई जानवर थे जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। ऊंचे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी सोचते थे कि जंगल उनकी आवाज से जागता है। ताकतवर जानवर मानते थे कि जंगल उनकी वजह से सुरक्षित है। तेज दौड़ने वाले जानवरों को लगता था कि मुसीबत आने पर वही सबसे काम आएंगे। लेकिन जंगल का संतुलन न आवाज से चलता था, न ताकत से, न रफ्तार से। उसी जंगल में एक छोटा सा जीव रहता था। न तो उसका कोई खास रंग था, न कोई तेज आवाज, न कोई डराने वाली ताकत। वह ज्यादातर समय जमीन के पास रहता था और दूसरों की नजर में लगभग अदृश्य था। कोई उसे नाम लेकर नहीं बुलाता था, क्योंकि किसी ने जरूरत ही महसूस नहीं की थी। हर सुबह वह चुपचाप जंगल के कोनों में जाता। जहाँ पानी रुक जाता, वहाँ मिट्टी हटाता। जहाँ सूखे पत्ते जमा होकर रास्ता रोकने लगते, वहाँ उन्हें एक तरफ कर देता। जहाँ किसी जानवर के चलने से जमीन धंस जाती, वहाँ वह धीरे धीरे मिट्टी जमा करता। वह यह सब बिना किसी को बताए करता, बिना किसी उम्मीद के। समय बीतता गया। जंगल के जानवर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहे। उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। बारिश आई, लेकिन पानी बहकर तबाही नहीं मचा पाया। गर्मी आई, लेकिन नमी बनी रही। रास्ते खुले रहे और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हुई। कई दिनों तक पानी गिरता रहा। नदियां भरने लगी, जमीन नरम हो गई। कुछ जानवरों को लगा कि अब जंगल में परेशानी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी सही दिशा में बहता रहा, रास्ते नहीं टूटे और कहीं कीचड़ नहीं फैला। तभी कुछ जानवरों ने पहली बार ध्यान दिया कि जंगल में कुछ अलग है। उन्होंने देखा कि जिन जगहों पर पहले पानी रुक जाया करता था, वहां अब पानी आगे निकल जाता है। जहां पहले फिसलन होती थी, वहां जमीन मजबूत है। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बदलाव कैसे हुआ। वे सोचने लगे कि शायद यह किसी बड़े और ताकतवर जानवर की वजह से हुआ है। कुछ ने पक्षियों को इसका श्रेय दिया, कुछ ने खुद को। लेकिन जंगल चुप था। वह किसी का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय जंगल के एक कोने में वही छोटा सा जीव अपने काम में लगा हुआ था। उसने न कभी किसी से तारीफ मांगी, न कभी बताया कि वह क्या करता है। उसके लिए जंगल का ठीक रहना ही सबसे बड़ी बात थी। समय के साथ जानवरों ने यह सीख लिया कि हर जरूरी काम दिखता नहीं है। हर हीरो सामने आकर दहाड़ता नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो चुपचाप होते हैं, लेकिन उन्हीं पर सब टिका होता है। जंगल आज भी सुरक्षित है, संतुलित है और शांत है। वहाँ रहने वाले जानवर अब ज्यादा ध्यान से अपने आसपास देखते हैं। वे जानते हैं कि शायद सबसे जरूरी योगदान देने वाला कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका नाम कोई न जानता हो। और वही बिना नाम का जीव
आज भी जंगल के कोनों में बिना शोर किए अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसे हीरो कहलाने से ज्यादा जंगल को ठीक रखना जरूरी लगता है।